नमस्कार, विस्तार न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंशिका दुबे और आप देख रहे हैं आपका भाग्य। कहते हैं आपके कर्म ही आपके भाग्य का निर्माण करते हैं। कर्म के जरिए भाग्य को सौभाग्य में बदला जा सकता है और इसमें ग्रह, नक्षत्र और ज्योतिषीय गणना अहम भूमिका निभाते हैं। ग्रहों की चाल आपके जीवन को बदल सकती है। तारे सितारे जिंदगी को रोशन कर सकते हैं। बस जरूरत है सही मार्गदर्शन और सही दिशा में कदम उठाने की। तो कैसे बदलेगा आपका भाग्य, ग्रहों की चाल कैसे बदलेगी आपके जीवन का हाल, ये बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष और धर्म के जानकार स्वामी मनीश्वरानंद जी। स्वामी जी, विस्तार न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और मेरे आत्मीय बंधुओं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और वंदन है। कहते हैं कि कुंडली में राशियों का विशेष महत्व होता है। राशियां हमारे भविष्य निर्माण में मददगार साबित होती हैं। अगर राशि के हिसाब से काम किए जाए तो दिन बेहतर हो जाता है। राशि की बात हम आगे करेंगे ही, साथ ही जानेंगे कि घर परिवार में कैसे सुख और समृद्धि आए। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आज का दिन कितना खास और कितना महत्वपूर्ण रहेगा स्वामी जी से। आज 25 जनवरी 2026 दिन रविवार। आज के दिन माघ शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। माघ शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के अनुसार यह दिन धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत शुभ माना जाता है। आज व्रत, पूजा, दान करने के लिए बहुत अनुकूल समय है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय का पालन कर शुभ मुहूर्त में धार्मिक कार्य करें। भगवान श्री हरि विष्णु, गणेश जी और देवी देवताओं की आराधना से मानसिक शांति, सकारात्मक ऊर्जा और जीवन में समृद्धि आती है। गरीब और ज़रूरतमंदों को दान देना, घर में तुलसी की पूजा और दीप प्रज्वलित करना विशेष फलदायी रहेगा। यह दिन व्रत, दान, पूजा और शुभ कर्मों के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। आज चंद्रमा मीन राशि के उपरांत मेष राशि में संचार करेंगे। आज का राहु काल शाम 4:43 से 6:05 तक रहेगा। इस दौरान कोई नया कार्य या सौदा आरंभ ना करें। तो देखिए, राहु काल के समय में अगर आप कोई नई यात्रा करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो उसको टाल दीजिएगा और किसी भी नए काम की शुरुआत ना करें। इससे आपका दिन बेहतर रहेगा। अब बात राशियों की करते हैं और सबसे पहले जानेंगे कि मेष राशि के जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है स्वामी जी से। मेष राशि के जातकों को आज थोड़ा संभल कर चलने का है। खर्च लगातार बढ़ते दिखाई दे सकते हैं, इसलिए आज से ही भविष्य के लिए पैसा बचाने की सोच बनाना आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। परिवार के बड़े सदस्यों से बातचीत करते समय शब्दों का चयन सोच समझकर करें, क्योंकि आपकी कोई बात उन्हें बुरी लग सकती है। सेहत के मामले में लापरवाही बिल्कुल ना करें। अगर आप योग, प्राणायाम या हल्की एक्सरसाइज को अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो खुद को ज़्यादा ऊर्जावान महसूस करेंगे। कामकाज में ध्यान भटक सकता है, इसलिए फोकस बनाकर कार्य करें। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, खासकर जो उच्च शिक्षा या किसी नए कोर्स की योजना बना रहे हैं, उन्हें आगे बढ़ने के बहुत अच्छे अवसर मिल सकते हैं। कुल मिलाकर आज का दिन संयम, समझदारी और आत्मनियंत्रण से बिताने के लिए रहेगा। आज आपका शुभ रंग है काला। काले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 2 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमयी हो। मेष राशि के जातकों, आज आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। ऐसे में बजट को प्लान करके चलना बहुत जरूरी होगा, जिससे आगे आप आर्थिक संकट से बच सकें। इसके साथ ही अगर दिनचर्या में थोड़े से सुधार करेंगे, व्यायाम या योगा करेंगे तो आपका दिन और आपकी आगे के भी दिन बहुत अच्छे बन जाएंगे। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। स्वामी जी बताइएगा कि कैसा रहेगा आज का दिन वृषभ राशि के जातकों के लिए। वृषभ राशि, आज का दिन आपके लिए मिला जुला असर लेकर आएगा। कार्य क्षेत्र में आप अपने काम के सीनियर के प्रभावित कर सकते हैं और प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने की बहुत संभावना है। जो लोग बिजनेस में बदलाव करने की सोच रहे हैं, उन्हें आज किसी अनुभवी या बड़े व्यक्ति से सलाह जरूर लेनी चाहिए। प्रॉपर्टी में खुद कोई फैसला जल्दीबाजी में बिल्कुल ना लें। ये कागज और पहलू अच्छे से जांच पड़ताल कर लें, वरना बाद में परेशानी हो सकती है। आज आपका ध्यान अपने काम से ज़्यादा दूसरों की मदद या कर्मों में जा सकता है, जिससे आपके ज़रूरी काम पीछे रह सकते हैं। इसलिए खुद को प्राथमिकता देना सीखें।
परिवार का माहौल सामान्य रहेगा। थोड़ा संतुलन बनाकर रखेंगे तो दिन बेहतर तरीके से गुजरेगा। आज आपका शुभ रंग है हरा, हरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 8, 8 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमयी हो। वृषभ राशि के जातकों, आज आपको दूसरों के कामों से ज्यादा अपने ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, नहीं तो आप अपना समय गंवा देंगे और बाद में आपको मुसीबतें हो सकती हैं। आगे बढ़ते हैं, बात मिथुन राशि की करेंगे और स्वामी जी से जानेंगे कि आज का दिन कितना खास रहने वाला है मिथुन राशि के जातकों के लिए। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। जीवन साथी के साथ तालमेल बढ़ेगा और रिश्तों में मिठास आएगी। संतान के विवाह या भविष्य से जुड़ा कोई विवाद जो लंबे समय से चल रहा था तो वह किसी करीबी की मदद से सुलझ सकता है। नौकरी के साथ साथ अगर आप कोई पार्ट टाइम काम या साइड इनकम की योजना बना रहे थे तो आज उस दिशा में सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। सरकारी नौकरी में काम कर रहे लोगों को ट्रांसफ़र से जुड़ी कोई खुशखबरी मिल सकती है, जिसके कारण स्थान परिवर्तन भी संभव है। दोस्त या कर्मचारी से किसी जरूरी मुद्दे पर बातचीत करनी पड़ सकती है। कुल मिलाकर दिन सकारात्मक रह सकता है, बस संवाद में स्पष्टता बनाए रखें। आज आपका शुभ रंग है गुलाबी, गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 1, 1 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमयी हो। मिथुन राशि के जातकों, आज का दिन काफी सकारात्मक रहने वाला है, बस किसी से बातचीत करें तो स्पष्टता बना करके जरूर रखें। आगे बढ़ेंगे और स्वामी जी से आज कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे जो सवाल सीधा हमारे दर्शकों से जुड़े हुए हैं। हर दिन हमारे दर्शक हमें सवाल भेजते हैं जिनके उत्तर आज हम स्वामी जी से जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि क्या सचमुच पुरानी चप्पल पर शत्रु का नाम लिखकर उसे अलग अलग जगह फेंकने से शत्रु दूर हो जाते हैं? ऐसी मान्यता है और बहुत पुरानी मान्यता है ये, और कुछ लोग इन्हें मन से मानते भी हैं। माना जाता है कि इससे मानसिक शांति मिलती है और मनोवैज्ञानिक रूप से आप छोड़ पाते हैं। यह ध्यान रखने वाली 2 बातें हैं। पहली, किसी को नुकसान पहुंचाने की इच्छा से रखने वाला कोई नैतिक और कानूनी रूप से ठीक नहीं है। दूसरा, नलों या नदियों में कुछ भी फेंकना पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है। इसलिए अगर आप ऐसा करना भी चाहते हैं तो सुरक्षित व सम्मानजनक विकल्प अवश्य अपनाएं। जैसे किसी कागज़ पर नाम लिखें, उसे एक दीपक में सुरक्षित तरीके से जलाना या नाम लिखकर उसे मिट्टी में दबा देना, पुरानी चप्पल दान कर देना या साफ सुथरे तरीके से नष्ट कर देना। साथ ही नेगेटिविटी हटाने के लिए साधना, स्रोत, सकारात्मक कर्म और कानूनी व्यवहारिक उपाय ज़्यादा असरकार होते हैं और टिकाऊ भी होते हैं। और चलिए अब बात करेंगे कर्क राशि की और जानते हैं कि आज का दिन कितना शुभ रहने वाला है कर्क राशि के जातकों के लिए। कर्क राशि, आज आपको अपनी सेहत को लेकर विशेष सतर्क रहने की आवश्यकता है। छोटी सी लापरवाही भी आगे चलकर परेशानी खड़ी कर सकती है, इसलिए समय पर आराम और सही खान पान पर विशेष ध्यान दें। विद्यार्थियों के लिए दिन महत्वपूर्ण है, खासकर जिन्हें किसी प्रतियोगी परीक्षा में भाग लिया था उन्हें परिणाम अच्छे मिल सकते हैं। आईटी और बैंकिंग सेक्टर से काम करने वाले को कैरियर में अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है। बिजनेस करने वाले के लिए दिन थोड़ा सा कमज़ोर रह सकता है, लेकिन घरेलू जीवन में चली आ रही समस्याओं को नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें, नहीं तो बाद में बात बढ़ सकती है। संतान को अगर कोई जिम्मेदारी देंगे तो वो उसे समय पर पूरा करेंगे। धैर्य और समझदारी से आप दिन को संभाल सकते हैं। आज आपका शुभ रंग है सफ़ेद, सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक के साथ 7 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। कर्क राशि के जातकों, आज सेहत को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है। सेहत के मामले में थोड़ी सी सतर्कता बरतनी होगी। इसके साथ ही अगर परिवार में कोई समस्याएं चल रही हैं तो उन पर भी लापरवाही ना बरतें और बैठ करके बातचीत कर लें, इससे आपका दिन और बेहतर हो जाएगा। अब बात सिंह राशि की करेंगे। स्वामी जी बताइएगा कि आज का दिन कैसा रहेगा सिंह राशि के जातकों के लिए। सिंह राशि, आज का दिन आपके लिए आर्थिक रूप से बहुत अच्छा रहने वाला है। सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी और पैसे से जुड़ी कुछ चिंताएं भी दूर होंगी। राजनीति से जुड़े लोगों को कोई बड़ा अवसर या पद मिल सकता है जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा। हालांकि आज अपने मन की बात हर किसी को साझा करने से
बचना होगा, क्योंकि कोई बात गलत फ़ायदा आपका उठा सकता है। व्यापार में लाभ छोटे छोटे मौक़ों को नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें, वरना बड़ा फ़ायदा हाथ से निकल जाएगा। विदेश में रह रहे किसी रिश्तेदार से कोई अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। कुल मिलाकर दिन अच्छा रहेगा। बस सतर्क रहकर फैसला लें और गोपनीय बात अपने तक ही सीमित रखें। आज आपका शुभ रंग है लाल, लाल रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 5, 5 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। सिंह राशि के जातक को अपनी कोई भी बात किसी और से साझा करने से पहले एक बार सोच विचार कर ले, नहीं तो ऐसे में आपको धोखा भी मिल सकता है। अब बात करेंगे कन्या राशि की और स्वामी जी से जानते हैं कि आज का दिन कितना सकारात्मक रहने वाला है कन्या राशि के जातकों के लिए। कन्या राशि के जातकों के लिए आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला दिन रहेगा। आप खुद को पहले से ज़्यादा मजबूत और सकारात्मक महसूस करेंगे। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें, क्योंकि दुर्घटना की भी आशंका बनी हुई है। अगर आप किसी के साथ मिलकर बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं तो फिलहाल रुक जाएं, क्योंकि साझेदारी नुकसानदेह साबित हो सकती है। जीवन साथी की किसी गलत बात में हामी भरने से आगे चलकर आपको परेशानी में डाल सकती है, इसलिए अपनी राय साफ रखें। किसी काम को लेकर मन में चिंता बनी रह सकती है, लेकिन बाद में समझ आएगी कि यह बेवजह थी। धैर्य रखें और खुद पर भरोसा बनाकर रखें। आज आपका शुभ रंग है बैगनी, बैगनी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 6, 6 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। कन्या राशि के जातकों, आज का दिन आपका आत्मविश्वास बढ़ाने वाला रहेगा। धैर्य बनाकर रखेंगे और खुद पर भरोसा रखेंगे तो आपके सभी काम बहुत अच्छे से पूरे हो जाएंगे। अब आगे बढ़ेंगे और स्वामी जी से जानेंगे कि क्या हफ्ते के अलग अलग दिनों में नहाने के पानी में खास चीजें मिलाने से भाग्य और स्वास्थ्य पर कोई असर पड़ता है। हमारे ज्योतिष शास्त्र और पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार 7 दिनों में कुछ खास तत्व बताए गए हैं, जिन्हें नहाने के पानी में मिलाकर शरीर और मन दोनों में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सोमवार के दिन नहाने के जल में कच्चा दूध मिलाने से मन में शांति प्राप्त होती है और आयु आरोग्य में लंबी होती है। मंगलवार के दिन पानी में नमक मिलाकर नहाने से रुके हुए कार्य जल्द पूरा होना शुरू हो जाते हैं, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। वहीं बुधवार के दिन इलायची मिलाकर नहाने से बुरा समय बहुत जल्दी दूर होता है, मन में खुशी और ताजगी आती है। गुरुवार के दिन हल्दी मिलाकर नहाने से भाग्य का उदय होता है और सौभाग्य में वृद्धि होती है। शुक्रवार के दिन गुलाब जल मिलाकर नहाने से प्रेम और आकर्षण बढ़ता है तथा सौंदर्य में बहुत निखार होता है। शनिवार के दिन चंदन या गंगा जल या स्नान करने से आध्यात्मिक शुद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वहीं रविवार के दिन नहाने से पहले सरसों का तेल शरीर में लगाएं, इससे शनि दोष, दरिद्रता और बाधाएं दूर होती हैं। इन उपायों को श्रद्धा और नियमितता के करने से भाग्य में सुधार और जीवन में सकारात्मकता आना शुरू हो जाती है। और चलिए अब बात करेंगे तुला राशि की और जानते हैं कि तुला राशि के जातकों का आज का दिन कितना शुभ रहेगा। तुला राशि आज के दिन आपके लिए संतुलन बना के रखने के लिए रहेगा। बिजनेस में किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा बिल्कुल ना करें, वरना नुकसान हो सकता है। ऑफिस में अधिकारी आप पर काम का बोझ बढ़ा सकते हैं, जिससे थोड़ी थकान महसूस होगी। घर में बच्चे आपसे किसी चीज़ की डिमांड कर सकते हैं। कोशिश करें कि गुस्से में कोई भी फैसला ना लें। अगर आप चिड़चिड़े हुए तो कुछ लोग इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। आज जरूरी सामान की खरीदारी पर खर्च होगा और साथ ही भविष्य की योजनाओं पर भी सोच विचार करेंगे। दिन सामान्य रहेगा, बस शांत दिमाग से आप काम अवश्य लें। आज आपका शुभ रंग है भूरा, भूरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 1, 1 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तुला राशि के जातकों, आज बिजनेस में आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा करने से थोड़ा बचना होगा। दिन तनावपूर्ण हो सकता है, लेकिन संयम और धैर्य रखेंगे तो आपका दिन अच्छा बीतेगा। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की। स्वामी जी बताइएगा कि आज का दिन कैसा रहने वाला है वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। वृश्चिक राशि, आज बिजनेस करने वालों के लिए दिन बहुत ठीक ठाक रहने वाला है। ना ज़्यादा लाभ, ना ज़्यादा नुकसान। किसी को बिना मांगे सलाह देने से आज आपको बचना होगा और बेवजह विवादों में भी ना उलझें। अगर सेहत से जुड़ी कोई परेशानी चल रही है
तो उसे नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। समय पर इलाज बहुत आवश्यक है। नौकरी पेशा लोगों को अपने जूनियर का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे काम आसान हो जाएगा। संतान पक्ष से कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है, जिससे मन खुश रहेगा। लंबे समय से अटका कोई काम भी आज पूरा हो सकता है। संयम और समझदारी से दिन बेहतर बनाया जा सकता है। आज आपका शुभ रंग है नीला। नीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 9। 9 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। वृश्चिक राशि के जातकों, आज किसी को बिना मांगे सलाह देने से आपको थोड़ा बचना चाहिए, जिससे आपके लिए ही मुसीबतें बढ़ सकती हैं। इसके साथ ही आज सेहत पर भी थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी होगा। अब बात धनु राशि की करेंगे और स्वामी जी से जानेंगे कि आज का दिन कितना शुभ, कितना सकारात्मक है धनु राशि के जातकों के लिए। धनु राशि, आज का दिन पैसों के मामले में आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और रुका हुआ धन वापस मिलने की संभावना है। प्रेमी जीवन में लोग आज अपने पार्टनर के साथ ज़्यादा समय बिताना चाहेंगे और रिश्तों में गहराई भी आएगी। नौकरी में प्रमोशन या तरक्की मिलने से घर का माहौल खुशनुमा रहेगा और छोटी सी पार्टी भी हो सकती है आज। अगर आप नया वाहन खरीदने की सोच रहे हैं तो आज दिन बहुत शुभ है। कुल मिलाकर आज का दिन खुशियां और संतोष से भरा रहने वाला है। आज आपका शुभ रंग है आसमानी। आसमानी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 3। 3 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धनु राशि के जातकों, आज का आपका दिन खुशियों भरा रहने वाला है, उत्साह भरा रहने वाला है। घर में किसी के प्रमोशन से घर में पार्टी का भी आयोजन हो सकता है, जिससे उत्साह का माहौल बना रहेगा। आगे बढ़ेंगे और स्वामी जी से जानेंगे कि अर्थी को कंधा देने का क्या महत्व माना जाता है और इसे शुभ क्यों माना जाता है। हमारे हिंदू परंपरा में अर्थी को कंधा देना एक बहुत ही पवित्र और पुण्य कर्म माना गया है। मान्यता है कि जब कोई व्यक्ति किसी मृत आत्मा की अर्थी को कंधा देता है तो उसके पूर्व जन्म या वर्तमान जीवन के पापों का बोझ हल्का हो जाता है और उसे आध्यात्मिक शांति मिलती है। कहा जाता है कि मृत व्यक्ति की आत्मा जब अपने अंतिम यात्रा पर जाती है तो कंधा देने वाला व्यक्ति उसके सभी का पाप और ऋण को प्रतीकात्मक रूप से मुक्त कर देता है। विशेष रूप से अगर मृत व्यक्ति ब्राह्मण है तो उसे कंधा देने वाले को एक एक कदम पर एक यज्ञ के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। यह कर्म सेवा, करुणा और जीवन की इस अस्थिरता को समझ का प्रतीक भी माना जाता है। इसलिए अर्थी को कंधा देना न केवल धार्मिक दृष्टि से पुण्यकारी है, बल्कि इंसानियत और आत्मीयता का भी बहुत बड़ा प्रतीक माना गया है। आगे बढ़ेंगे और अब बात मकर राशि की करेंगे और स्वामी जी से जानेंगे कि मकर राशि के जातकों का आज का दिन कैसा रहेगा। मकर राशि, आज नौकरी पेशा लोगों को कैरियर में बदलाव का बहुत अच्छा अवसर मिल सकता है। अगर आप जॉब बदलने की सोच रहे हैं तो दिन में कोई अच्छा ऑफर आपको मिल सकता है। माता पिता के साथ धार्मिक यात्रा पर जाने के योग बन रहे हैं, जिससे उन्हें खुशी मिलेगी। बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में जुड़े लोगों को किसी बड़े निवेश की योजना आज बना सकते हैं। विद्यार्थियों को मानसिक तनाव से राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है और पढ़ाई में उनका मन भी लगेगा। नया काम शुरू करने से पहले माता पिता का आशीर्वाद लेना बहुत शुभ रहेगा। आस पड़ोसी से झगड़े से दूरी बनाकर रखें, यही आपके लिए बेहतर होगा। आज आपका शुभ रंग है ऑरेंज। ऑरेंज रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 5। 5 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मकर राशि के जातकों, आज का दिन आपके लिए बहुत शुभ अवसर लेकर आने वाला है। अगर आप नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो आज आपको यकीनन बहुत अच्छे ऑफर्स भी मिल सकते हैं। इसके साथ ही परिवार के साथ समय बिताएंगे तो मन में भी प्रसन्नता बनी रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे कुंभ राशि की। स्वामी जी से जानेंगे कि कुंभ राशि के जातकों का आज का दिन कितना शुभ रहेगा। कुंभ राशि, आज बिजनेस कर रहने वाले को कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। चली आ रही योजनाओं में रुकावट आने से मन में थोड़ा सा परेशानी हो सकती है। कोई कानूनी मामला अगर चल रहा है तो उसमें देरी हो सकती है। हालांकि सेहत से जुड़ी परेशानियों को सुधार देखने को मिलेगा, जिससे राहत महसूस होगी। कार्यक्षेत्र में आपकी निर्णय लेने की क्षमता आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगी। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उन्हें आज कोई अच्छी खबर मिल सकती है। धैर्य रखें और हालत को समझदारी से संभालें। समय आपके पक्ष में जरूर बदलेगा।
आज आपका शुभ रंग है पीला, पीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 1 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। कुंभ राशि के जातकों, आज दिन में थोड़ी सी तनावपूर्ण स्थिति बन सकती है, लेकिन अगर सोच समझ करके निर्णय लेंगे, विचार करके आगे बढ़ेंगे तो आपका दिन अच्छा बीतेगा। अब बात करेंगे आखिरी राशि की, मीन राशि के जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है, स्वामी जी से जानते हैं। मीन राशि, राजनीति से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बहुत लाभदायक रहेगा। कार्यक्षेत्र में अधिकारी आपके काम से खुश रहेंगे और तरक्की मिलने के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। नौकरी पेशा लोग आज किसी दूसरी नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। सुख सुविधाओं में बहुत बढ़ोतरी होती हुई दिख रही है, जिससे मन प्रसन्न होगा। बिजनेस करने वाले लोग को नई योजनाओं की शुरुआत कर सकते हैं जो आगे चलकर लाभ देगी। परिवार में अगर किसी बात को लेकर अनबन चल रही थी तो दोनों पक्षों की बात सुनकर समाधान निकालें। समझदारी और धैर्य से रिश्ते भी मजबूत होंगे और दिन अच्छी तरह से बीतेगा। आज आपका शुभ रंग है क्रीम, क्रीम कलर के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 4 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मीन राशि के जातकों, आज का दिन आपके लिए सुख सुविधाओं से भरपूर रहने वाला है। साथ ही परिवार वालों के साथ समय बिताएंगे तो आपका समय और अच्छा बीतेगा। आगे बढ़ते हैं और स्वामी जी से जानेंगे कि पति पत्नी को कौन कौन सी बातें भूलकर भी एक साथ नहीं करनी चाहिए और क्यों नहीं करनी चाहिए। हमारे वैदिक परंपराओं और पारिवारिक मर्यादाओं के अनुसार कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें पति पत्नी को कभी भी एक साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे रिश्तों में सम्मान, गोपनीयता और सामंजस्य प्रभावित होता है। एक ही थाली में साथ खाना बिल्कुल ना खाएं, माना जाता है इससे मतभेद और नकारात्मकता बढ़ती है। परिवार के सामने, घर वालों के सामने बहस या झगड़ा कभी ना करें, इससे रिश्तों में छवि और सम्मान दोनों प्रभावित होता है। साथ ही भावनाओं को नज़रअंदाज ना करें, वरना दूरियां बढ़ जा सकती हैं। दूसरों की तारीफ, किसी अन्य पुरुष या महिला की प्रशंसा अपने सामने या सामने बिल्कुल ना करें, इससे रिश्तों में असुरक्षा और मनमुटाव बढ़ सकता है। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे और स्वामी जी से जानेंगे कि आज का विशेष उपाय क्या है, यानी कि एक ऐसा छोटा सा सरल उपाय जिसे करने से आज का दिन और शुभ और बेहतर बन सकता है। 25 जनवरी 2026 दिन रविवार, माघ शुक्ल सप्तमी तिथि धर्म और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत शुभ है। आज व्रत, पूजा, दान करने के लिए दिन बहुत अनुकूल माना गया है। सूर्योदय और सूर्यास्त के अनुसार शुभ मुहूर्त में धार्मिक कार्य करें। भगवान हरि विष्णु, भगवान गणेश और देवी देवताओं की पूजा मानसिक शांति, सकारात्मक ऊर्जा और जीवन में समृद्धि लाती है। गरीब और ज़रूरतमंद को दान दें। घर में तुलसी जी को पूजा करें और दीपक जरूर जलाएं। चंद्रमा मीन राशि के उपरांत मेष राशि में संचार करेंगे, जिससे आर्थिक पारिवारिक मामलों में सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। राहु काल के समय कोई भी नया कार्य, नया सौदा या यात्रा आरंभ न करें। आज मंत्र जाप और धार्मिक अनुष्ठान के लिए विशेष लाभदायक दिन रहेगा। तो देखिए, इस छोटे से उपाय को करके आज आप अपने दिन को और ज़्यादा लाभदायक बना सकते हैं। स्वामी जी, आपका विस्तार न्यूज़ पर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे आत्मीय बंधुओं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी स्वामी मनेश्वरानंद जी से सवाल करना चाहते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सवाल भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 7415456101। हम हमारे खास एपिसोड में आपके सवाल स्वामी जी से पूछेंगे और उनका जवाब भी जानेंगे। फिलहाल आप सभी दर्शकों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपका भाग्य देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।